हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने भंग की संसद। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। इसी बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं। शेख हसीना भारत आ गई हैं और हिंडन एयरबेस में मौजूद हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालत बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। 19 पुलिस कर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग घायल हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। सेना अब पूरे देश में तैनात हो गई है। पाकिस्तान का हाथ बांग्लादेश पर। बैठक में राहुल गांधी ने पूछा सवाल। एस जयशंकर का क्या है जवाब, आइए जानते हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए कनक न्यूज चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बांग्लादेश क्राइसिस पर नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन तीनों सवालों का जवाब दे दिया। राहुल ने बांग्लादेश में पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर भी सवाल उठाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता हस्तांतरण को लेकर हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। इस दौरान राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ने हालात पर पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर सवाल उठाया। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला अयोध्या दौरा आज करेंगे समीक्षा। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद करीब 2 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। सीएम योगी बोले, एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार, अब एक जिला एक विश्वविद्यालय का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार करें। सस्ता हुआ सोना चांदी, जाने आज क्या है 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 69,117 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 6 अगस्त 2024 की सुबह गिरावट के साथ 68,904 रुपए प्रति हो गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला। 12वीं पास, बीए, बीएससी, बीकॉम पास युवाओं के लिए लाखों नौकरी तैयार। जानने के लिए जुड़े रहिए कनक न्यूज चैनल के साथ। 25 में से 9 लाख से अधिक नौकरियां डिजिटल मार्केटिंग में। सफलता ने डिजिटल मार्केटिंग में लाखों जॉब अवसरों पर पत्र भरा है। राहुल गांधी साधु हैं, उनकी कोई जात नहीं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नेता विपक्ष पर तंज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं जो अनुराग ठाकुर ने कही थी। मैं इस सदन में उनकी ओर से माफी मांगना चाहूंगा। झारखंड के गोंडा के सांसद ने कहा, जाति के बारे में उनका आरोप गलत है। कोई जाति नहीं है, वह कहते हैं, मैं वह नहीं हूँ जो दिखता हूँ, इसलिए वह साधु हैं। उन्होंने कहा, हमारे देश में तो कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की। योगी जी के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी। मॉल में लड़की के रेट पूछने वाले आरोपी पर क्या बोले अखिलेश यादव। एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि नोएडा के एक मॉल में एक शख्स ने उसका रेट पूछ लिया। तो सुना आपने, एक लड़की जो रोते बिलखते अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी बता रही है। दरअसल लड़की का आरोप है कि नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के एक शख्स ने उसका रेट पूछा और जब उसके साथ उसके मौजूद पति और देवर को गुस्सा आ गया तो शख्स के साथ मौजूद लड़की धमकी देने लगी, डीएसपी की बेटी होने का रौब दिखाने लगी। बात यही खत्म नहीं हुई। लड़की ने कहा कि जब वह लोग पुलिस चौकी पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बाहर न जाने के लिए कह दिया और वे लोग अब पुलिस चौकी के अंदर हैं।
उन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रदेश की एक नारी सिसकी भरकर अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु वीडियो के द्वारा गुहार लगा रही है। भाजपा भ्रष्ट व्यवस्था का पर्याय बन गई है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि योगी सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डेली वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।